ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम की जय। और भगवद गीता यथारूप का ब्रह्मचारियों के लिए जो भक्ति शास्त्र का अध्ययन हो रहा है, उसमें चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान का। चौथे अध्याय में 5 विभाग हैं। 5 विभाग हैं चौथे अध्याय के। पहला विभाग 1 से 10 श्लोक तक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म के दिव्य ज्ञान का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म के दिव्य ज्ञान का वर्णन भगवान के मुख से। ये है पहले 10 श्लोक। 11 से 15 तक इस ज्ञान को, ये जो भगवान ने ज्ञान दिया दिव्य अपने जन्म के विषय में, अपने कर्म के विषय में, उसका उपयोग कैसे करें, दिव्य ज्ञान का उपयोग। और 16 से 24 तक तीसरा विभाग ज्ञान के स्तर पे कर्म को समझना, ज्ञान के स्तर पे कर्म को समझना। और इस विषय में मुख्य बात है अकर्म क्या होता है। चौथा विभाग 25 से 33 तक सारे यज्ञ दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हैं। सारे यज्ञ दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है। और 34 से 42 तक विशेष रूप से दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हो, किसको होता है, किसको नहीं होता है, अथवा दिव्य ज्ञान के सारांश के अंतर्गत दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हो, उसके योग्यता क्या है और अयोग्य कौन है, और उसका फल क्या है। दिव्य ज्ञान का फल, प्राप्त करने की विधि, फल, योग्यता और अयोग्यता ज्ञान को प्राप्त करने में। तो ये 5 विभाग हैं चौथे अध्याय में।
कल हम 5वां श्लोक पढ़ रहे थे। अब हमें कल के 5वें श्लोक का अध्ययन होना शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परं तप। सो भगवान कहते बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, मैंने और आपने अर्जुन बहुत जन्म बिताए हैं साथ। इसका अर्थ है कि भगवान जब अवतार लेते हैं युग युग में तो उसके साथ उनके पार्षद साथ आते हैं, तो अर्जुन भी साथ आए। तो भगवान कहते हैं तानी अहम वेद सर्वाणि, उन सबको मैं जानता हूं। वेद का मतलब जानना। न तुम नहीं जानते हो, वेतथ परंतप, वेतथ उसको, उस तथ्य को आप नहीं जानते हो, उस विशेष तत्व को, तथ्य को आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। तो ये श्लोक है, इसका अर्थ है कि भगवान जन्म लेते हैं। तो इस श्लोक, ये श्लोक और आगे वाले श्लोक में एक चीज आपको भगवान के अवतार लेने में और जीव के धरती के ऊपर जन्म लेने में क्या अंतर है, ये आप एक कागज पे विभाग बना लीजिए कि भगवान अवतार लेते कैसे लेते हैं और जीव का जन्म कैसे होता है। ये दो तीनों श्लोकों में आपको इन दोनों में अंतर बता रहा हूं। और जैसे भगवान कहते हैं हम कई बार आए हैं, ऐसे और श्लोक अगर आपको चाहिए जिसमें भगवान कहेंगे मेरे बहुत, भगवान के जन्म होते हैं, बहुत नाम होते हैं, बहुत रूप होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के नामकरण करने के समय गर्ग आचार्य ने एक श्लोक कहा है कि इसके बहुत रूप है, बहुत नाम है और हर युग में अवतार लेता है। तो ये श्लोक आपको ढूंढना है तो 10-8-15 10-8-15 गर्ग आचार्य कृष्ण के नामकरण के समय उनके बहुत रूप, रंग, वर्ण कहते हैं रंग को, और 10 में 10वें स्कंद के 51 अध्याय 51 के 56 श्लोक में भगवान स्वयं श्री कृष्ण मुचकुंड को कहते हैं कि मैं बहुत बार जन्म लेता हूं। तो भगवत गीता को भागवत से प्रमाणित करें कि भगवान बहुत जन्म लेते हैं। ये 10वें स्कंद के हैं, 10-8 और 10-51। अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर इसमें देखते हैं। प्रभुपाद जी ने 2 श्लोक तो किए हैं ब्रह्म संहिता से उद्धृत। पहले श्लोक में अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम और दूसरे में रामादि मूर्ति शोक। तो भगवान के अनंत रूप है। अच्छा, एक दो लाइन में आपको परिभाषा लिखनी है अद्वैत और अच्युत की। इस श्लोक के तात्पर्य से अद्वैत और अच्युत की क्या परिभाषा है, अद्वैत की क्या परिभाषा है, अच्युत की क्या है। इस श्लोक के आधार पे, इस तात्पर्य से आपको एक लाइन में इन दोनों शब्दों को प्रभुपाद जी ने
लिखा है तात्पर्य में, ठीक है। तो ये 2 श्लोक कहने से प्रभुपाद जी भगवान के नाना अवतारों का, अनंत रूपों का वर्णन करते हैं। परंतु मुख्य बात क्या है, 2 श्लोक ये क्यों लिखे हैं? पहला कारण है कि इस बात को केवल वेद को पढ़ने वाले जान नहीं सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तम। श्लोक लिखने का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान के जन्म को और भगवान के कर्म को वेदों से नहीं जाना जा सकता, ज्ञानी नहीं जान सकता, केवल भक्ति से जाना जा सकता। ये मुख्य बात है। तो ये बात प्रभुपाद जी ने पहले 2 श्लोकों के भाव में लिखी है। फिर दिया है एक उदाहरण, चक्रवर्ती पाद ने ये उदाहरण दिया है और बलदेव विद्याभूषण ने ये उदाहरण दिया है। वैदुर्य मणि, एक वैदुर्य रत्न होता है, उसमें लाइट पड़ती है तो बहुत से रंग उसमें से निकलते हैं। तो भगवान है एक, लेकिन समय समय के ऊपर उनसे अलग अलग रूप रंग निकलते रहते हैं। तो उदाहरण भगवान के अवतारों का किसके साथ दिया है? वैदुर्य मणि। ये हमारे बलदेव विद्याभूषण ने उदाहरण दिया है, प्रभुपाद ने उसको हमारे पुस्तक में लिखा है वैदुर्य मणि। जैसे प्रकाश पड़ने के ऊपर बहुत रंग रूप बदलती है, ऐसे भगवान कई रंग रूप बदलते हैं। और वैदुर्य मणि के उपरांत श्री प्रभुपाद जी ने आगे लिखा है। अब प्रभुपाद जी लिखना क्या चाह रहे हैं? लिखना चाह रहे हैं कि अर्जुन के समान बहुत से और भगवान के पार्षद भगवान के अवतार के समय भगवान के साथ आते हैं। तो भगवान कभी अकेले नहीं होते, पहले तो ये याद रखिए। भगवान कभी अकेले नहीं होते, हमेशा कोई पार्षद साथ में होगा, कोई सेवक साथ में होगा। तो भगवान के पार्षद सदा साथ होते हैं। अर्जुन भी ऐसा पार्षद है जो भगवान के अवतारों में भगवान के साथ होता है। एक कोई उदाहरण दीजिए जहाँ अर्जुन भगवान के साथ अवतार में आया है। नर नारायण का सबसे आसान उदाहरण, नर अर्जुन नारायण कृष्ण। नर नारायण ऋषि के रूप में बद्रिकाश्रम में, धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में अर्जुन और कृष्ण आए। तो ऐसे उदाहरण तो कई जगह ऐसे उदाहरण मिलेंगे। और प्रभुपाद जी ने कल हमने कहा था, लिखा था, जब सूर्य देव को भगवान ज्ञान दे रहे थे तब भी अर्जुन साथ में था, किसी विशेष सेवा में साथ में था। ये आपने तात्पर्य में मिलेगा। अब एक बात लिखी है कि अर्जुन को भूल गया, भगवान को नहीं भूला। उसमें देखो कारण क्या है, जरा ये लाइन को समझिए थोड़ा ध्यान से। पहले तो प्रभुपाद जी ने यहाँ से शुरू कर दिया है कि भगवान के अवतार में और उसके नित्य सिद्ध पार्षद के उनके साथ आने में भी अंतर है। तो सामान्य जीव में तो अंतर है ही, शुद्ध जीव में भी अंतर है, वो भूल जाता है। अब क्यों भूल जाता है, ये तो कल हमने एक कारण बताया था, क्या? शरीर परिवर्तन होता है। दूसरा कारण याद रखिएगा, भगवान प्रकट होते हैं अपनी योग माया से और जीवों का जन्म होता है माया से। तो माया तो सबको भ्रमित करेगी। तो भगवान का प्रकट है योग माया से, जीव का प्रकट है माया से। वो तो माया के अधीन होकर जन्म लेता है, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर जन्म लेता है, इसलिए वो भूल जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, उसको ध्यान से देखिए। अर्जुन जैसे शुद्ध नित्य भगवान के पार्षद भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। वो किसके द्वारा कैसे भूल जाते हैं?
शरीर परिवर्तन तो ठीक है, एक और शब्द लिखा है, जरा अपना किताब खोल के उसको पढ़िए, आपको समझ में आता है। ये ऐसे लिखा है, इसको पढ़िए, देखिए यहां लिखा है। ओ ये इससे ऊपर जहां अच्युत की परिभाषा है उसके नीचे, पहले अच्युत की परिभाषा देख लीजिए। जीव कितना भी बड़ा हो परंतु भले नित्य मुक्त हो फिर भी भगवान के समान नहीं है। इसके बाद अच्युत का क्या अर्थ है? ब्रह्म संहिता के शब्द अच्युत का अर्थ है भगवान अपने, अच्युत की परिभाषा निकालो, मिला? अपने को कभी नहीं भूलते, ये इसकी परिभाषा है। एक और शब्द इसके साथ लिखा है, भौतिक जगत में आने के उपरांत भी अपने विषय में कुछ नहीं भूलते। तो इसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए संस्कृत में? सर्वज्ञ है। भगवान भौतिक जगत में आते हैं तो भी सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए भगवान को अच्युत कहते हैं, कभी नहीं भूलते। इसके उपरांत इसके नीचे क्या लिखा है देखो, सभी तरह से समान नहीं। इसके बाद भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो, जबकि अर्जुन श्री भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह श्री भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। कैसे भूलता है, ये मेरा प्रश्न है आपसे। इसके नीचे क्या लिखा है? कृपा से भक्त तुरंत श्री भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, भगवान की दिव्य कृपा से। तो ये भक्त क्यों भूलता है? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म बात है, भक्त माया के कारण नहीं भूलता, योग माया के कारण भक्त भूलता है। भगवान की लीला के लिए भक्तों के ऊपर महामाया, आप जहाँ लिखा है कभी भक्त भूलता है, उसके सामने लिखे योग माया के प्रभाव से लीला के लिए, भगवान की लीला के विषय कार्य, विशेष कार्य के लिए, जैसे यशोमती मैया भूल जाती है कि कृष्ण भगवान है, तो ये काम है योग माया का, सामान्य जीव नहीं। और जब भगवान चाहें तो उस जीव के ऊपर कृपा करे, वो जान भी जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि क्यों भक्त कैसे भूलता है कभी कभी लीला के लिए भगवान की माया। भगवान भी कभी अच्युत हैं, कभी अपने आप को भूल जाते हैं, भगवता को भूल, मैं भगवान को ये भूल जाते हैं, क्योंकि लीला करनी होती है ना। अब एक उदाहरण याद है, हम कोई यहाँ ड्रामा करते हैं ना, कोई तो लिखता है ड्रामे का स्क्रिप्ट, क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो लिखने वाला, जिसने लिखा ड्रामा, इसमें होना क्या है, लिखने वाला भगवान है। ये सही, पहले ये समझो, लिखने वाला भगवान है, अभिनय भगवान करता है भक्तों के साथ, एक्टर भी भगवान है, डायरेक्टर है योग माया। तो डायरेक्टर के कारण कभी कभी भगवान भी अपनी लीला में मैं लिखा है, भगवान को मालूम है, फिर भी डायरेक्शन, जब योग माया जब कोई लीला कराती तब भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, वो सामान्य बच्चे की तरह रोने लगते हैं। तो जानते हैं परंतु डायरेक्टर योग माया है, वो जैसे भगवान को जो लीला करानी है वैसे कराती है। और बहुत सरल शब्दों में समझना हो तो ये है कि भगवान अपनी योग माया से जब चाहें तो ढक लें और जब चाहे तो अपने आप को प्रकट कर लें। वो पर्दा है, चाहे तो छुपा लें अपने आप को, चाहे तो खोल लें, ये भगवान की मर्जी। तो अब ये दो, अब अद्वैत, इसके नीचे अद्वैत शब्द की परिभाषा है, देखिए क्या है।
उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। बीच में केवल असुर नहीं समझ सकते हैं ये बात। असुरों को तो कभी यादगिरी नहीं आएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्तों को भगवान की कृपा से स्मृति आ सकती है, असुरों को नहीं आ सकती है। फिर अद्वैत की परिभाषा क्या है? जिसका अर्थ है कि उनके शरीर का उनकी आत्मा में कोई- बस ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, हमारे कितने शरीर हैं? कौन से तीन? सूक्ष्म, स्थूल, कारण। असल में तीसरा जो है हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है। प्रभुपाद जी कहते हैं आपको अगर कोट बनाना है तो उसमें हाथ बनाते हो, अंदर हाथ होंगे तब ना। तो हमारा अपना एक स्वरूप है असली, उसके ऊपर है सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर है स्थूल शरीर। तो हम तो तीन हो गए, भगवान है एक। न उनका सूक्ष्म शरीर है न स्थूल है। भगवान का सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, स्थूल भी नहीं। अब एक और कारण लिखने वाला, भगवान क्यों भूलते हैं नहीं है और हम क्यों भूलते हैं, तीसरा कारण लिखो। दो कारण याद है ना? तीसरा कारण है सूक्ष्म शरीर दूसरे जन्म में ले जाता है जीव को। भगवान का सूक्ष्म शरीर होता ही नहीं, तो भगवान भूलेंगे क्या? ये सूक्ष्म शरीर में सब कुछ भूल जाता है जब एक शरीर छोड़ते हैं तो भगवान को सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। अब एक उदाहरण इसका आपको कोई कहे कि उदाहरण दो कि भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो उदाहरण क्या देंगे? कोई एक उदाहरण। हाँ जी, क्या? हाँ, उदाहरण बहुत अच्छा बच्चा कह रहा है। एक महात्मा दिवाली के दिन कहीं से जा रहे थे तो घर से आवाज आ रहा था अंदर से, ट्रैक्टर खाऊंगा मैया, ट्रैक्टर दे दो। दूसरा बोला मोटर खाऊंगा, हाथी खाऊंगा। महाराज ने दरवाजा खटखटाया, मैया ने कहा भूख नहीं लगा है महाराज। बोला खाना नहीं है तो बच्चे दिखाओ जो ट्रैक्टर खा रहे हैं, हाथी खा रहे हैं, तो उनका कौन से बच्चे? बोला महाराज दिवाली की मिठाई बनी है, ये ट्रैक्टर जैसी है, ये हाथी जैसी है और ये कार जैसी है सारी मिठाई। उसके अंदर ना हाथी है ना, तो भगवान का क्या पूरे का पूरा मिठाई है, उसके अंदर और कुछ नहीं, हाथ मांस कुछ भी नहीं है, सारा जैसे हमारी आत्मा है ना केवल, ऐसे भगवान पूरे का पूरा उस मसाले का बना। जो हमारी आत्मा का स्वरूप है वो भगवान का पूरे का पूरा स्वरूप है। तो ये है विशेष बात, ठीक है? ये भगवान के, ये अद्वैत की परिभाषा कर रहे हैं, ठीक है? अद्वैत जिसको कहते हैं अद्वैत। और अद्वैत के उपरांत लिखा है अद्वैत के पीछे एक और शब्द लाइन क्या लिखा है? भगवान से संबंधित हर एक वस्तु चिन्मय है। आत्मा जबकि जीव अपने शरीर से भिन्न है। तो इसमें एक बात और प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं कि असुर नहीं समझ सकते, भक्त समझ सकते हैं। तो ये एक बात बार बार प्रभुपाद जी क्यों लिखी है? क्योंकि भगवान के अवतार के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते, भगवान को माया का रूप मानते हैं। तो उन सबको प्रभुपाद ने असुरी प्रवृत्ति में डाल दिया। तो आपको जीव और भगवान में क्या अंतर है अब अगर लिखना हो तो कम से कम 4-5 बातें तो बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, जबकि जीव को सूक्ष्म और स्थूल शरीर होता है।
एक अंतर तो ये है बहुत अच्छा। भगवान कभी कुछ भूलते नहीं है, सर्वज्ञ सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ सर्वेश्वर है भगवान, कभी कुछ भूलते नहीं है। जीव बेचारा अल्पज्ञ है और कल क्या खाया था ये भी भूल जाता है। दो और तीन और बता दीजिए। भगवान का प्रकट्य योग माया के माध्यम से होता है, जीव का प्रकट्य महामाया से के माध्यम से होता है। बहुत अच्छा, एक और बोलो। हाँ जी सर, और ये बताया शरीर आत्मा भगवान में अंतर नहीं है, जीव में अंतर है। और बहुत एक ऐसा शब्द है जो सबको आता है। और भगवत गीता में कौन शब्द कितने विषय बोलिए? 5 विषयों में से कौन सा विषय है जो नित्य नहीं है? जीव कर्मों के कारण जन्म लेता है, भगवान का कोई कर्म नहीं होता। ये तो बात है कि नहीं? हाँ? जीव भी अजन्मा है, भगवान भी अजन्मा है, लेकिन दोनों में अंतर है। जीव भी अजन्मा है ना, दूसरे अध्याय में पढ़ा है ना, आत्मा अजन्मा है। तो 3 सिद्धांत आज समझ लीजिए। शरीर का जन्म होता है और मृत्यु होता है, शरीर का जन्म और मृत्यु होता है। आत्मा का आवागमन होता है कर्मों के कारण, आत्मा का आना जाना होता है कर्मों के कारण, और भगवान का अवतार होता है अपनी इच्छा से। ये 3 सिद्धांत हैं। शरीर का जन्म और मृत्यु, आत्मा का आना जाना कर्मों के बंधन से, भगवान का अवतार अपनी स्वेच्छा से। ये अंतर है इसमें, ठीक है? तो हम आगे का श्लोक पढ़ें। और भी 2-4 अंतर आप ढूंढिए, मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे आपको। 2 तो और अंतर आप लिख सकते हैं जो 2 परिभाषाएं लिखी है। एक तो परिभाषा लिखी अच्युत की, अच्युत वाली परिभाषा, अद्वैत वाली परिभाषा, भगवान से लगेगा उनसे। एक तो हमने लिख दिया है, लेकिन वैसे लिखेंगे तो और भी कुछ आ सकता है, ठीक है? चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान ने सूर्य देव को उपदेश कैसे दिया? बोला किसी अवतार में दिया। ये भगवान अवतार के समय उपदेश देते हैं, इसका मतलब ये। क्योंकि नहीं तो तेने ब्रह्म हृदय कह देते, जैसे ब्रह्मा जी के हृदय पे वेद दिया, ऐसे नहीं कह रहे। भगवत गीता का उपदेश किसी अवतार के काल में दिया है। चक्रवर्ती पाद ये बात लिखते हैं स्पष्ट रूप से कि इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अवतार के माध्यम से मैंने ये सूर्य देव को शिक्षा दी। तो अवतार के समय की शिक्षा, जैसे ब्रह्मा के लिए अवतार नहीं लिया भगवान ने शिक्षा देने के लिए, उसके हृदय में दे दी, ठीक है? तो भगवान के अनंत अवतार है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य हमने पढ़ लिया। अब हम अगले श्लोक में जा रहे हैं। 6ठा श्लोक। कल हमने कहा था जन्म को देख के अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण को यह श्लोक कहना पड़ा। क्या? अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। एक अव्यय आत्मा का शब्द आप अच्छी तरह से इसका अर्थ समझ लीजिए। अव्यय का अर्थ तो सबको आता है, अविनाशी। आत्मा का यह शब्द है शरीर। मेरा शरीर अविनाशी है, मेरा शरीर। क्योंकि आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, मन भी होता है,
आत्मा का अर्थ जीवात्मा भी होता है। यहाँ अव्यय का अर्थ है अविनाशी, आत्मा का अर्थ है शरीर, जिसको हम कहें अच्युत। अच्युत की परिभाषा है ये। मेरा शरीर अविनाशी है, क्योंकि सूक्ष्म स्थूल का कोई इसमें भेद नहीं है, ये सारा ही सच्चित आनंद है। तो आत्मा का यह अर्थ शरीर है, भगवान का स्वरूप कहा जाए। और प्रकृति जो शब्द है यहाँ, प्रकृति स्वाम अधिष्ठा, ये प्रकृति का अर्थ भौतिक प्रकृति नहीं है। प्रकृति के संस्कृत डिक्शनरी में 2 अर्थ और भी है। एक स्वभाव, भाई इसकी प्रकृति कैसे स्वभाव है, एक स्वरूप। तो मैं अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में प्रकट होता हूं। ये प्रकृति भौतिक नहीं है, ठीक है। प्रकृति की परिभाषा अलग है, इसमें आत्मा की परिभाषा अलग है, अजन्मा भगवान को सिद्ध करने के लिए। और तीसरा आत्म माया। आत्म माया का मतलब मेरी योग माया से, मेरी आत्म मतलब मेरी, यहाँ मेरी योग माया से। और योग माया मेरी चित्त शक्ति के, योग माया क्या है, चित्त शक्ति, चित्त शक्ति के द्वारा, चित्त असत्यतानंद है ना, चित्त शक्ति, मेरी चित्त शक्ति के द्वारा। तो योग माया से मैं प्रकट होता हूं। माया के 2 और अर्थ हैं। एक माया का अर्थ तो आपको समझ में आया, योग माया, महामाया। तो एक माया का अर्थ है करुणा, कृपा। जैसे कहेंगे माता बड़ी मायामयी है, बच्चे से कितनी इसका माता मायामयी माता, मतलब बच्चे से बहुत स्नेह करती है, करुणा करती है। तो माया का एक अर्थ है स्नेह, करुणा, दया, मर्सी। तो भगवान जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए अवतार लेते हैं, करुणा एक अर्थ है। एक अर्थ माया का है ज्ञान। हमारे आचार्यों ने संस्कृत से माया का एक अर्थ निकाला है ज्ञान। सब जीवों के कर्मों को भगवान जानते हैं, ये है माया का एक और अर्थ। तो यहाँ एक माया का अर्थ लेके भगवान अपनी योग माया से प्रकट होते हैं, ये सामान्य अर्थ बहुत अच्छा कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। दूसरा है कृपा करके प्रकट होते हैं। तीसरा है सब अपनी चित्त शक्ति ज्ञान के द्वारा प्रकट होते हैं। तो 3 इसके आचार्यों ने 3 शब्दों का अर्थ इस श्लोक में विशेष है। किस बात को सिद्ध करने के लिए कि भगवान अजन्मा है, जन्म लेते हुए भी अजन्मा, अजोपी, अजन्मा होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी, सन्नव्यात्मा, ये मेरा शरीर अविनाशी है। और एक शब्द लिखा है अजन्मा, तो जीव भी है। यहां एक प्रश्न उठता है, जीव भी तो अजन्मा है, तो भगवान आप में और जीव में अंतर क्या है? ये एक और अंतर आप उसमें लिखें लिस्ट में। मैं भूतों का ईश्वर हूं, मैं सब भूतों का ईश्वर हूं, भूतानाम ईश्वर हो सब, मैं सारे जीवों का स्वामी हूं। जीव स्वामी नहीं है, वो तो सेवक है। तो जीव सेवक है, भगवान स्वामी है, वो भूते। ये अंतर हो गया ना एक और, भगवान में और जीव में। सर्वभूतों का ईश्वर है भगवान, जीव ईश्वर नहीं है। अब इस श्लोक में क्या भगवान बोलने चाह रहे हैं? एक शब्द में कहा जाए तो भगवान अपने सच्चित आनंद स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं कि जब वो जन्म लेते तो भगवान के जन्म का सच्चित आनंद स्वरूप का वर्णन भगवान करने जा रहे हैं। और आगे कर्म का वर्णन करेंगे और फिर कहेंगे जो दोनों इसको जानता है। तो ये श्लोक में भगवान के दिव्य जन्म का वर्णन है, अजन्मा होते हुए जन्म कैसे लेते। तो ये एक मुख्य बात है। बाकी सबका अर्थ आपको 3 मुख्य शब्दों का बता दिया। अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं।
स्मृति शास्त्रों का नाम उदाहरण बहुत ही है, बलदेव विदोषण का बहुत लंबा है तात्पर्य। चक्रवर्ती होता है भगवान के प्रकट्य का भगवान वर्णन कर रहे हैं। ये श्लोक भगवान के प्रकट्य का वर्णन, ये श्लोक भगवान के प्रकट्य का वर्णन है, भगवान के दिव्य जन्म का वर्णन है, भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन। ठीक है, प्रभुपाद ने उन दोनों का भाव लिया है और कहा कि पहला लाइन में क्या लिखा है, भगवान अपने जन्म की विशेषता बता रहे हैं, ऐसे ना, भगवान के जन्म की विलक्षणता बता रहे हैं। ठीक है, सामान्य जीव के समान भगवान का जन्म नहीं होता है। और फिर प्रभुपाद जी थोड़ी देर के लिए कहे, कोई बात लेते हैं कि भगवान को याद रहता है और उनको भूल जाता है। ये बात थोड़ा तात्पर्य में प्रभुपाद जी पुनः लिख रहे हैं। ठीक है, और फिर भगवान सामान्य लोगों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि लोग अपने आप को भगवान तो कहते हैं लेकिन कल की बात भी याद नहीं है। भगवान को तो सर्वज्ञ होना चाहिए, सर्वेश्वर होना चाहिए, सर्वशक्तिमान होना चाहिए, सर्वव्यापक होना चाहिए। लेकिन ये प्रभुपाद जी जीव में अंतर कर रहे हैं, जीव और भगवान में अंतर कर रहे हैं। ठीक है, देखो प्रकृति का भगवान ने यहाँ प्रभुपाद जी ने अर्थ लिखा है प्रकृति का। आप देखो प्रकृति का प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है, उसको समझ लो अच्छी तरह से। प्रकृति का मतलब मेरा स्वरूप लिखा है ना, प्रभुपाद जी स्वरूप स्वभाव दोनों लिखे हैं ना, स्वभाव स्वरूप दोनों। ठीक है, ये पक्का याद करना है। इसके नीचे लिखा है अव्यय आत्मा का अर्थ। देखो इसके नीचे अव्यय आत्मा का अर्थ है, क्या लिखा है, मैं भगवान कहते हैं कि मैं अपने स्वयं शरीर में प्रकट होता हूं, ऐसे लिखा है ना। हाँ लिखा है ना, ये है अव्यय आत्मा का अर्थ। ये जो लाइन है ये अव्यय आत्मा की परिभाषा है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। ठीक है, और इसको समझाने के लिए दूसरी लाइन में क्या लिखा है, मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है जैसे सामान्य लोगों के शरीर में परिवर्तन आता है। इस बात को समझाने के लिए नीचे दूसरी लाइन लिखी है ना, ये अव्यय आत्मा की परिभाषा है। इसका मतलब आपके श्लोक में अव्यय आत्मा का अर्थ निकालना है तो ये जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो लाइनों के सामने आप लिख दो, ये अव्यय आत्मा का परिभाषा है। अब प्रभुपाद जी एक और दृष्टि से इसका उदाहरण दे रहे हैं कि हम जीवों के तो बार बार शरीर बदलते हैं लेकिन भगवान के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, एक रस शरीर है। ये दोबारा प्रभुपाद जी ऐसे लिख रहे हैं ना, जीव का कोई भी स्थायी शरीर नहीं है परंतु भगवान का श्याम सुंदर स्थायी शरीर है। स्थायी शरीर कौन सा है, श्याम सुंदर, सदा स्थायी है, श्याम सुंदर नित्य शाश्वत है। भगवान जब ये प्रकट होते हैं अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। अब प्रभुपाद जी तो बहुत जो कह दिया ना, क्या कह दिया प्रभुपाद ने, भगवान का शरीर स्थायी है, उस स्थायी शरीर का वर्णन कर रहे हैं। देखो लाइन में है, द्विभुज श्याम सुंदर लिखा है, वेणुधारी के रूप में प्रकट होते हैं। ये है भगवान का, ये भगवान का क्या है, स्थायी रूप। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था एक बार रघुपति उपाध्याय से, भगवान का कौन सा रूप, बोला श्याम सुंदर। कौन सी आयु, बोला किशोर। कौन सी लीला, ऐसे 4 प्रश्न पूछे तो ये भगवान का स्वरूप है। ठीक है, अब ये आत्मा की परिभाषा कृष्ण के लिए क्या है, श्याम सुंदर वेणुधारी, कृष्ण के लिए ये परिभाषा। ठीक है, अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान भले दिव्य शरीर है परंतु सामान्य बच्चे की तरह प्रकट होते हैं।
बच्चे का, अब प्रभुपाद जी भगवान की कुमार अवस्था, पौंगल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। आज एक बात और याद कर लो, भगवान का कुमार लीला भी नित्य है। जब यहाँ कुमार लीला पूरी होती है, मानो कि यहाँ 3 साल पूरे हो गए, 5 साल पूरे हो गए, कुमार 5 साल होता है, 5 साल की उम्र को कहते हैं कुमार लीला। वो श्री कृष्ण के 3 साल में हो जाता है। कृष्ण 3 साल का 5 साल जितना लगता है, ऐसे चक्रवर्ती पाद लिखते हैं। तो जब यहाँ भगवान की बच्चे की लीला समाप्त हुई तो किसी और लोक में भगवान बच्चे की लीला करते हैं। तो बच्चे की लीला भगवान की नित्य है। यहाँ भगवान आज प्रकट हुए, यशोदा और नंद और यशोदा के यहाँ को छोड़िए, वो तो विशेष है। देवकी और वसुदेव को यहाँ प्रकट हुए आज, कल किसी और लोक में प्रकट होंगे। ये भगवान की नित्य लीला है। तो भगवान का बाल स्वरूप भी नित्य है, भगवान का किशोर स्वरूप भी नित्य है, भगवान का पौंगल बाल लीलाएं भी नित्य है, कहीं हो रही। परंतु प्रभुपाद जी यहाँ विशेष रूप से कहते हैं कि भगवान किशोर अवस्था से तो बड़े होते ही नहीं है, प्रायः 16 साल से बड़े नहीं होते। लेकिन इसमें प्रभुपाद ने 20-25 लिखा है, लगते 20-25 जैसे हैं लेकिन होते 16 के, ऐसे समझो। अब तो 3 का 5 तो 15 का कितना हो गया? हाँ, 3 के 5, 3 साल का 5 का लगता है, तो 6 का होगा तो 10 का लगेगा, 9 का होगा तो 15 का लगेगा, हाँ, और 12 का होगा तो 20 का लगेगा, और 15 का होगा तो 25 का लगेगा। तो 15 से बड़ा होता ही नहीं है। प्रभुपाद ने कहा 20-25 का लग रहा है, वो भी सही है, प्रभुपाद की बात भी सही है, वो है सामान्य बच्चे की आयु के समान। और चक्रवर्ती पाद का भाव है कि इतना लगता है इस उम्र में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं तब तो 100 साल के बराबर होंगे, परंतु कभी भी वो 20-25 से बड़े नहीं लगते। तो प्रभुपाद जी क्या इसमें बताना क्या चाह रहे हैं कि भगवान का शरीर में जो ये 4 विभाग हैं, बाल, कुमार, पौंगल, किशोर और युवा, ये नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हमेशा होते हैं। तो बाल लीला भी नित्य है, ये बात समझनी चाहिए। आप अन्य भागवत में पढ़ाते हैं तो ये मुख्य बात पढ़ा नहीं पाते। नित्य लीला का मतलब क्या? भाई एक वात्सल्य का भक्त है तो कहीं ना कहीं तो वात्सल्य लीला होगी ना, वहां जाके भाग लेगा। सखा भक्त है तो पौंगल लीला कहीं होती होगी ना, वहां जाके भैया चलाएगा ना। तो ये भगवान की लीलाएं नित्य हैं, ये भगवान के शरीर नित्य है। 20-25 साल का लिखा है प्रभुपाद ने। और आपको कभी आप पढ़ेंगे जब रसिक शास्त्र, तो भगवान कभी 16 साल से बड़े नहीं होते। आयु इतनी लिखी है भगवान की, मानो मालूम है ना, राधा रानी की आयु 13 साल 8 महीने में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसे 14 से कम ही है, 15 से कम, 14 से कम, एग्जैक्टली लिखी हुई कितनी है। जरा कल कहाँ गया हमारा, आज हुआ है नहीं? हाँ हाँ जी, कहाँ छुप गया? ढूंढ के निकालना राधा रानी की आयु कितनी है एग्जैक्ट। नहीं, वो जो यहाँ बैठता है वो नाम हट वाला, क्या नाम उसका? हाँ हाँ, गूगल गुरु। राधा रानी की और कृष्ण की नित्य आयु क्या है? ठीक है, आज से मेरे ख्याल में 10 साल पहले मैं प्रवचन दिया तब बताया था, मुझे याद नहीं है। 13 साल 7 महीने कुछ दिन ऐसे एग्जैक्टली लिखा है। 10-12 से ऊपर ही है। ढूंढ के निकालना पक्का काम करके, ठीक है। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? 25 साल जब लिखा है, कोई कहे अब प्रचार करो, कोई कह सकता है कृष्ण की उम्र तो 16 से ऊपर होती नहीं है, 25-20 कैसे कृष्ण प्रभुपाद ने लिखा है? तब आप कहेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि सामान्य बच्चे 5 साल के, कृष्ण का 3 साल, उससे 25 साल का कृष्ण हो जाएगा 15 का।
तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना? ये भी आपको जवाब देना पड़ेगा। लोग बोलेंगे कैसे लिखा है भाई, 25 क्यों लिखा है, 15 से बड़ा होता ही नहीं है कृष्ण 16 से। तो ये उसका अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आपने कभी भी कृष्ण का ऐसा कोई चित्र नहीं देखा होगा जिसमें वो बूढ़ा हो गया हो, हाँ, परंतु वो सबसे पुरातन पुरुष है, सबसे पुरातन, सृष्टि से पहले का है, भूत भविष्य पहले का है। 14-2-15 डेज राजा। हाँ जी, राधा ने कहा 14-2-15 दिन, 14 साल 2 महीने 15 दिन। भाई 14 साल 2 महीने 15 दिन। मैंने कहा 14 मतलब 13 से ऊपर ही है, क्योंकि 12 से नीचे मंजरी होती है। 12-2 14-2 15 14 14 साल 2.5 महीने। ये राजा रानी की नित्य आयु है, किशोरी राजा। ठीक है? कृष्ण 16 के अंदर मिलेगा। कृष्ण से 1 साल 7 महीना बड़े हैं। 1 साल 7 महीने बड़े हैं तो 16 हो गए, और क्या, 2.5 और 7 15-9 साल 15 9 7 दिन 15 साल 9 महीने 7 दिन कृष्ण की नित्य आयु है। 16 से कम ही होगी। 15 9 7। हरे कृष्ण। वृंदावन में तो 10 + 6 महीने रहते हैं। 11 साल बोलते हैं। 11 साल तक वृंदावन में भगवान ने नित्य लीला की, फिर मथुरा चले गए। वैसे कहते 3 साल 4 महीने गोकुल में बाल लीलाएं की, तब वो 5 साल के लग रहे थे। फिर आए वृंदावन में 3 साल 4 महीने 4.5-5 महीने यहाँ भी रहे, और फिर गए नंदगांव में, यहाँ किए ग्वाल बालों के संग लीला, सका लीला, फिर गए वहाँ रासलीला करने। तो ऐसे सब मिला के 11 साल से थोड़ा कम ही है। 11 तक जनरली कहते 11, 10 साल 10 महीने के ऐसे कुछ एग्जैक्टली ये भी निकालना है तो निकाल दीजिए कि कितने साल स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में लीला की। मथुरा में शायद 17-1 साल रहे हैं मथुरा में। ये 17-11 कितने हो गए? 28। तो बाकी जो है 100 साल से 2-1 साल कम भगवान द्वारका में रहे, ऐसे जनरली ये कहा जाता है। 125 साल, कहीं 128 ऐसे कहते हैं भगवान का भूम लीला, इतने साल कृष्ण की लीला हुई। तो मथुरा में 17 बार तो जरासंध से लड़े, तो 16-17 साल तो मथुरा में रहे, और फिर 100 साल करीब 2 साल कम द्वारका में भगवान का लीला है। 125 साल रहे सारा। हाँ, 125 जनरली बोलते, कहीं कहीं 28-29 मिलता है, जैसे 25 नॉर्मल। अब एक बात प्रभुपाद जी और लिख रहे हैं, देखो, भगवान के शरीर में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, और भगवान की बुद्धि में भी कोई परिवर्तन नहीं। ये बात समझ में नहीं आ रही। बुद्धि तो सूक्ष्म शरीर में होती है, नहीं? भगवान की बुद्धि में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसका क्या अर्थ? बुद्धि को प्रभुपाद ने लिखा है उनकी स्मृति में। बुद्धि का काम क्या है? सुमरण। उसको बुद्धि में सुमरण शक्ति होती है। वैसे मन सुमरण, आत्मिक मन का काम है सुमरण। बुद्धि का निर्णय करना, कुछ बात का निर्णय करना बुद्धि का काम है। और सर्वज्ञाता, इसका मतलब भगवान की सर्वज्ञाता में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसका अर्थ ये। फिर बुद्धि को लिटरली नहीं लेना कि हमारी तरह मन और बुद्धि और अहंकार भगवान का, ऐसा नहीं इसका अर्थ है। इसलिए भगवान भले भौतिक जगत में हो तब भी सच्चिदानंद स्वरूप में ही रहते हैं, और उनका दिव्य बुद्धि, दोबारा लिखा है, और उनका दिव्य शरीर और दिव्य बुद्धि
रहती है। अब प्रभुपाद जी दे रहे एक और उदाहरण, भगवान का प्रकट और अप्रकट्य का उदाहरण सामान्य लोगों को समझाना है तो सूर्य का उदय और अस्त। सूर्य के उदय को कोई जन्म नहीं कहता है और सूर्य के अस्त को कोई मरण नहीं कहता है। क्यों? जब सूर्य यहाँ अस्त होता है तो कहीं और उगता है। ऐसे भगवान जब यहाँ से जाते हैं तो कहीं और लीला शुरू कर देते हैं। तो सूर्य का उदाहरण भगवान की नित्य लीला का परिचय है। ठीक है, तो यह उदाहरण एक सूर्य का दिया। पहले कौन सा उदाहरण दिया था? एक उदाहरण पहले भी कुछ कर देखिए आएगा। हाँ, या सूर्य का तो उदाहरण है, एक और दिया था वैदुर्य मणि 2। ठीक है, वैदुर्य मणि है नाना रूपों के लिए और सूर्य है भगवान के प्रकट्य के लिए। दोनों में भी अंतर है। अब हम सूर्य को नहीं देख सकते क्योंकि हमारी इंद्रियां परिपूर्ण नहीं है। अब प्रभुपाद जी भगवान के इस भौतिक जगत में दिव्य रूप में प्रकट होने के लिए शास्त्र से उदाहरण दे रहे हैं। वेदों में क्या लिखा है? भगवान अजन्मा होते हुए भी प्रकट होते हैं और अब बहुत सारे अपने क्या लिखा है? मल्टी मैनिफेस्टेशंस। भगवान का प्रकट समान भी सिद्ध है। वेदों में क्या है? वेदों के बाद क्या? वेदों वाला पूरा पढ़िए। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीक होते हैं किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। शरीर परिवर्तन नहीं करते, लेकिन क्या लिखा है? मल्टी मैनिफेस्टेशंस, बहु रूपों में प्रकट होते हैं। क्या लिखा है? हाँ जी, अनेक रूप, बहुरूप अनेक रूप। ठीक है, और तो वेदों का एक सप्लीमेंट्री लिटरेचर कर, भगवान अवतार लेते हैं फिर भी शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आते हैं, वेदों में लिखा है। भागवत में भी ऐसे लिखा है। माता के समक्ष नारायण, हाँ, ये वसुदेव और देवकी के सामने सामान्य 4 चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए शंख चक्र गदा लेकर। ठीक है, ये भगवान का असामान्य अवतार का उदाहरण है। अब प्रभुपाद जी एक लाइन लिख रहे हैं, ये कौन से शब्द का अर्थ है बताइए जरा। इसके उपरांत देखो क्या लिखा है? शाश्वत रूप में प्रकट। क्या है? अहितु की। ये कौन से शब्द का अर्थ है? आत्म माया। देखो ये आत्म माया की परिभाषा है। ठीक है, अहितु की कृपा से ये माया का एक अर्थ है। ये कृपा क्यों करते हैं भगवान? क्यों कृपा करते हैं प्रभुपाद ने? उसके लिए कारण क्या लिखा है कि जो जीव भगवान का ध्यान कर सके, उनको पता तो लगे भगवान होता कैसा है, उसके लिए कोई मनोकल्पना नहीं करे और निराकार न कहे। भगवान नहीं आए तो हम कैसे अनुभव करेंगे भगवान होता कैसे? भगवान अपनी अहितु की कृपा से प्रकट होते हैं जीवों को ध्यान करने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिए, मनोकल्पना और निराकार भाव से बचने के लिए। ठीक है, अब प्रभुपाद जी माया, आत्म माया के लिए अर्थ देखो, एक अहितु की कृपा अर्थ बता रहे हैं ना हम। 3 बार आपको लिखा है, उसमें ये अर्थ एक है। ठीक है, एक प्रश्न उठा है, आचार्यों ने उठाया है कि भगवान मत्स्यारूप में भी आए, नरसिंह में भी आए, तो अभी आए तो वो सब कहाँ हैं? तो उसका उत्तर ये दिया है कि उनकी योग माया जिस रूप को प्रकट करना चाहती है प्रकट करती है, जिसको छुपाना चाहती है छुपा लेती है। ये भगवान की योग माया का काम है।
जिस रूप को प्रकट करना है उसको प्रकट करिए, है नित्य, ये रूप सारे नित्य हैं। और जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो ये सारे उनके अंदर होते हैं, वो सब उन्हीं में समाये होते हैं, पर प्रकट वही होता है जिसकी आवश्यकता होती है, वो भगवान की योग माया का काम है। अच्छा, अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भूतानाम ईश्वर वकील की लाइन की परिभाषा प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, देखो। भगवान अद्भुत कार्य करते हैं और क्या अति मानव, मानव से अति मानव, ये मतलब मानव से उत्तम, मानव के सोच से भी उत्तम लीलाएं करते रहते हैं। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं, तब आ रहा है 7वां श्लोक। तो 6वां श्लोक पूरा हो गया, 7वें श्लोक का शुभारंभ करते हैं। अब क्यों अवतार लेते हो भगवान, तो भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्मस्य का अर्थ क्या है इसमें, धर्मस्य का अर्थ क्या है इसमें, पहली बात देखो, भगवत गीता धर्म शब्द से शुरू होती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और पूर्णाहुति का श्लोक क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्ण के सुपात तत्श्री विष्णु ध्रुवा रीतिर्मम रीतिर्मतिर्मम, वहाँ धर्म शब्द है, ये धर्म, ये तू धर्मामितम यथोक्तम परिपास्ते श्रद्धानुमत्पात्मा भक्तास्ते अति में प्रिय, ये 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो ये धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, तो धर्म की परिभाषा क्या है, बोलिए, कुछ विचार बताइए, क्या है धर्म का अर्थ। धर्मा तो साक्षात भगवत परिणाम, धर्म हुआ जो भगवान ने दिया, ये तो ठीक है, भगवान धर्म देने के लिए, धर्म है क्या, एक व्यक्ति एक समय, हाँ बोलिए, क्या बोला, जो बदला नहीं सकता वो धर्म हुआ है जो बदल नहीं सकता है, सदा एक मुख, अच्छा, जो बदल नहीं सकता है, धीर धातु के ऊपर टिका हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, वो कौन सा धर्म है, जीवेर स्वरूप कृत्य कृष्ण दास, यही धर्म है जीव का, ये जीव का स्वरूप है। भूमिका में जो धर्म की परिभाषा जीव के लिए है वो है सेवा करना, और सेवा जीव का धर्म है। बद्धावस्था में वो संसार और परिवार और समाज की सेवा में लगा रहता है, मुक्तावस्था में या मुक्ति में आकर के भगवान की सेवा। आचार्यों ने धर्म की परिभाषा रामानुजन आचार्य ने दी है, श्रीधर स्वामी ने दी है, हमारे आचार्यों ने बलदेव विद्याभूषण ने दी है, धर्म की परिभाषा दी, क्योंकि धर्म सभी कहते हैं, ये श्लोक तो पागल भी कहते हैं रोड के ऊपर, लेकिन धर्म की परिभाषा नहीं आती। रामानुज आचार्य कहते हैं भगवान की अर्चना धर्म है, भगवान की पूजा धर्म, भगवान की पूजा का धर्म। बलदेव विद्याभूषण कहते शुद्ध भक्ति धर्म की परिभाषा, शुद्ध भक्ति देने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। यही बात कृष्ण को कुंती महारानी कहती है, अमलात्मा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, ये श्लोक मुनि नाम अमलात्मा नाम विधान अर्थाय, आपका अवतार होता है ऐसे महात्माओं को भक्ति सिखाने के लिए, और सामान्य अर्थ सामान्य लोगों को समझाने के लिए वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना। तो धर्म के 3 अर्थ तो समझ लीजिए। आचार्य एक ने पूजा लिखा, दूसरे कहा श्रवण
कीर्तन, सुमरण, अर्चन, ये विधि सिखाने वाला धर्म। और एक ने कहा अनन्य शुद्ध भक्ति वाला धर्म, वही तो धर्म। और मेरे विचार में हमारे श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं वर्णाश्रम। तो धर्म की परिभाषा हो गई, क्लियर हो गई, धर्म को स्थापना करने आते हैं। अधर्म जब बढ़ जाता है इसका मतलब पाप, पाप जब बढ़ जाता है, अधर्म का मतलब पाप। अब दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है सृजाम्यहम्, तद आत्मानां सृजाम्यहम्, आत्मानां सृजाम्यहम्। यह सृजामी का अर्थ सृष्टि नहीं है, पैदा नहीं होता हूं, प्रकट होता हूं। यह सृजामी का अर्थ है प्रकट होता। मैं अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, ये श्लोक का उद्देश्य है। क्यों लेते हैं भगवान अवतार, उसका कारण बता रहे हैं। बलदेव विभूषण जो वेदों में बताया है धर्म, उसका जब लोप हो जाता है, वेदों में बताए हुए धर्म का लोप होना। सृजामी का अक्षर अर्थ है मैं अपने स्वरूप में प्रकट होता हूं, सच्चिदानंद रूप में, जो पहले बताया है वो। कब प्रकट होते हैं, यो कोई कहे तो कोई ऐसा नेम नहीं है, भगवान की जब इच्छा हो तब होते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, अपना किताब खोलिए। पहले प्रभुपाद जी सृजामी शब्द को लेते हैं, उसका अर्थ सृष्टि नहीं है, जन्म नहीं है, शरीर का बनना नहीं है, स्वयं शरीर में प्रकट होना है। ठीक है। आपको ऐसा ही श्लोक अगर ढूंढना हो जिसमें भगवान ने ऐसे कहा है कि धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं, तो भागवत के 9वें स्कंद के 9वां स्कंद 24वां अध्याय 56 श्लोक में श्री कृष्ण के अवतार के लिए ऐसा ही लिखा है। जरा लिखा जी, 9, 24, 56। 9, 24, 56 में क्या है देखो जरा। हाँ, यदा यदा ही धर्म से है ना, उधर भी वहां भी सृजामी शब्द है। तो ये श्लोक देख लेना आप, उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, उसको भी एक बार देख लेना। ठीक है। अब ये सृजामी की परिभाषा प्रभुपाद ने दे दी। सृजाने का मतलब प्रकट होना। अब प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण का भाव दिया है। वैसे भगवान का नेम है प्रकट होने का, वो कौन सा नेम है, या लिखा है, कल हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। 7वां मनवंतर, 28वीं चतुर्युगी, द्वापर का अंतिम क्षण। परंतु भगवान जब चाहे पूर्ण स्वतंत्र है, जब चाहे प्रकट हो सकते हैं। ठीक है। वेद शास्त्र ने धर्म के नियम बना रखे हैं, उसमें जब त्रुटियां होती हैं तो भगवान उसको पुनः स्थापित करने के लिए आते हैं। और फिर जो आपने श्लोक कहा था, प्रभुपाद ने उस धर्म की परिभाषा दी है, धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीतम। वेद भी पहले भगवान के मुख से ही ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान के द्वारा प्राप्त हुए। तो धर्म भगवान का ये श्लोक आ गया। अब प्रभुपाद जी इस धर्म की परिभाषा बता रहे हैं।
कौन सा धर्म है गीता के अंत में? ये देखिए ना, सर्वधर्मान शरणागति। तो शरणागति, कल आपको एक शब्द कहा, शरणागति कौन सा धर्म है? भक्ति का शुभारंभ है शरणागति। तो भक्ति के धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान आते हैं। और सारे वेदों का शिक्षा इस शरणागति की ओर हमको ले जाती है। और असुर जब इसके अंदर बाधा डालते हैं तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। और प्रभुपाद ने एक अवतार का उद्देश्य दिया है, एक उदाहरण दिया है बुद्ध का। कब प्रकट हुआ? जब वेद के नाम में हिंसा हो गई, तो अहिंसा के धर्म की स्थापना के लिए बुद्ध। तो ये कौन सा धर्म? अहिंसा का धर्म। तो ऐसे धर्म, किसी अवतार के लिए कोई विशेष धर्म की स्थापना करनी होती है, ठीक है। ये बुद्ध का उदाहरण दिया अहिंसा धर्म की स्थापना के लिए। वेदों में जो अहिंसा है उसकी स्थापना के लिए। इसलिए हर एक भगवान के अवतार का कोई उद्देश्य होता है, जिसका वर्णन शास्त्रों में किया हुआ है। अब प्रभुपाद सावधान कह रहे हैं, अगर शास्त्र में वर्णन नहीं है अवतार का तो उसको अवतार नहीं माना जा सकता। दो विशेष बातें हैं। अवतार का उल्लेख भविष्यवाणी शास्त्र में होनी चाहिए और उसके कार्य अति मानवीय होने चाहिए, सामान्य नहीं होने चाहिए। अवतार तब माना जाएगा। भगवान अपनी जब इच्छा हो तब प्रकट हो सकते हैं। अब प्रभुपाद जी एक बात लिखते हैं, यहाँ लिखी है कि देखिए जरा, भगवान सारी दुनिया में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, ऐसा लिखा है देखो जरा। हाँ, ये मुख्य बात है। भगवान सब जगह प्रकट होते हैं, भाई मान देवताओं के लोक में होते हैं ना, देवलोक में होते हैं, इंद्राणी व्याकुलम लोक, भाई जलचर में हो जाते हैं, मगर मछली के रूप में, कच्छप के रूप में होते हैं। तो अन्य स्थानों में होते हैं, तो क्या अन्य लोगों में नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, यहाँ अवतार 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको नाम आने चाहिए। 6 प्रकार के कौन से अवतार है? मनवंतर 1, लीला अवतार 2, चलो शक्ति अवयस 3, गुण 4, पुरुष अवतार 5, एक छठा रह गया, युग अवतार। युग अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, ये 6 प्रकार के अवतार हैं। पहले प्रायः जहां वर्ण आश्रम की व्यवस्था नहीं है दुनिया में, वहां भगवान के शक्ति अवेश अवतार पुत्र या प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। ये प्रभुपाद के लिखने का भाव है। पुत्र के रूप में हजरत ईसा आए पाश्चात्य देशों में, और प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद जी आए मुसलमानों के वहाँ। तो ये भी भगवान के शक्ति अवेश अवतार है। ये प्रभुपाद जी के लिखने का अर्थ है। ये बात समझ में आई कि दुनिया में सब जगह भगवान अवतार लेते हैं। ऐसा नहीं एक जगह लेते, केवल भारत में लेते, ऐसा नहीं। ये प्रभुपाद ने लिखा है ना। और फिर इसके लिए लिखा है शक्ति अवेश अवतार। पूर्ण नहीं लिखा, लिखा क्या है? पूर्ण नहीं होते, लेकिन शक्ति अवेश अवतार किसी विशेष कार्य के लिए पुत्र या प्रतिनिधि के रूप में आ सकते हैं, है ना। उसी मात्रा में उनको समझाते हैं जितना उनमें समझने की सामर्थ्य होती है। फिर आपको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहिए कि क्योंकि भारतवर्ष में वर्ण आश्रम है, और जहां वर्ण आश्रम की स्थापना है वो केवल भारतवर्ष में है। इसके लिए भगवान उसको स्थापन करने के लिए विशेष आते हैं। एक बात, कुंभ मेले में हम थे, वो विदेशी कुछ भक्त थे, हमारे यहाँ कुंभ मेला क्यों नहीं लगते हैं? केवल गंगा जमुना सरस्वती है तो कैसे लगेगा? ये तीनों लाओ, त्रिवेणी बनाओ, तो नदियाँ तो सब जगह है, लेकिन गंगा जमुना सरस्वती नहीं। तो जहाँ वर्ण आश्रम नहीं है वहाँ भगवान का
ये लीला गुण अवतार ये नहीं होते हैं प्राय, वहाँ शक्ति अवेश अवतार होते हैं। उन लोगों में जितना सामर्थ्य समझने की होती है उतनी ही बात उनको समझाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य के टुकड़े का अर्थ है। हर जगह भगवान जब चाहे तब प्रकट हो सकते हैं, उतना ही धर्म के विषय में जानकारी देते हैं जितने वहाँ के विशेष लोग उस परिस्थिति में समझ सकते हैं। प्रत्येक अवतार को लेने पर परंतु उद्देश्य एक ही होता है। क्या उद्देश्य होता है? भगवान के भावना को जागृत करना। उद्देश्य एक ही होता है, कृष्ण भगवत भावना का जागृति करना। देखो भगवान कभी अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, अपने पुत्र को भेजते हैं, अपने सेवक को भेजते हैं। ये दोनों उदाहरण है, एक हजरत ईसा का और एक हजरत मोहम्मद का। ठीक है, दिख रहा है ना, दुनिया में यही तो दो बड़े मजहब है, उनमें भी अवतार हो। प्रभुपाद जी मानते थे कि ये भी गुरु है। हर युग में भी भगवान अवतार लेते हैं, ये भी ध्यान रखें। युग अवतार होता है ना, तो कल युग का अवतार भी चैतन्य महाप्रभु है। ठीक है, अब प्रभुपाद जी आगे क्या लिखे हैं? अब प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन को जो भगवान धर्म का उपदेश दे रहे हैं ना, ये अति उत्तम है, क्योंकि अर्जुन उन्नत भगत है। ये अर्जुन का स्तर बहुत उन्नत है, इसलिए जो यहाँ भगवान भागवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं। असल में अगर आपको सही माना में समझना है कि भगवान कौन से धर्म का उपदेश देने आते हैं, आज याद रख लीजिए, वेदों के अंदर दो धर्म है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। वेदों में दो धर्म है, प्रवृत्ति गृहस्थों के लिए, निवृत्ति साधु सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए। परंतु भगवान जब आते हैं तब भागवत धर्म देने के लिए आते हैं, जो सबके लिए। भागवत धर्म का पालन मानव तो सभी कर सकते हैं, अंत्यज भी कर सकते हैं, जवन भी कर सकते हैं, परंतु पशु पक्षी भी कर सकते हैं। पशु पक्षी भी कर सकते हैं भागवत धर्म का पालन। तो विशेष है भागवत धर्म, जिसके देने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता पड़ती है। और भागवत धर्म का अर्थ है भक्ति। इस भागवत धर्म का वर्णन ध्रुव महाराज के शब्दों में भी है, प्रहलाद महाराज के शब्दों में भी है, और पूरे 4 अध्याय 11वें स्कंद में भागवत धर्म है नवयोगेंद्रों का, उसका नाम भागवत धर्म है। और पहले स्कंद भागवत के 3रे अध्याय में भक्ति का जो साधना है, भक्ति की, साधु लोग नित्य भागवत सेवा से लेकर, इसको भी भागवत धर्म कहते हैं। इसी के ऊपर प्रभुपाद ने एक बार प्रवचन दिए थे न्यू वृंदावन में, एक किताब छपा था, उसका नाम था भागवत धर्म प्रवचन। उसका नाम ही था भागवत धर्म प्रवचन। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण भागवत धर्म की स्थापना के लिए आए। तो ये धर्म की एक मुख्य परिभाषा ये है। ठीक है, हम कहने आपको ये जा रहे थे असल में कि भारतवर्ष इस पूरी पृथ्वी का नाम है। असल में इसको पहले अजनाब वर्ष कहते थे। जब ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए तब इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष हो गया। परंतु भारतवर्ष में भारत खंड है, जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ गंगा जमुना बहती है, ये भारत खंड है। आपने देखा है जब कोई संकल्प पड़ता है तो कहता है भारतवर्ष है, भारत खंड है। तो भारतवर्ष तो सारा है, परंतु उसके अंदर भारत खंड है। ये जो भारत खंड है, यहाँ भागवत धर्म प्रचलित होता है हमेशा। यहाँ से फिर पूरी दुनिया में जाता है, लेकिन भारतवर्ष सारा है। महाभारत के समय में कितना बड़ा भारत था, कम से कम ये बताइए। महाभारत को छोड़ो, 50 साल पहले भारत, बर्मा अलग नहीं था, बांग्लादेश अलग नहीं था, पाकिस्तान अलग नहीं था, ये नेपाल तो था मेरे ख्याल में राष्ट्र था। ये तो 50 साल पहले तो भारत के ये तो इतना तो था ही ना। ये 5 देश जो है, स्वर्ण भूमि, थाईलैंड, और फिर इंडोनेशिया,
और फिलीपीन, सिंगापुर, नाम है सिंगपुर, सिंह माने शेर, इसका नाम सिंगपुर से था कि शेर वहाँ शेर और हिरण साथ खड़े थे। बोला ये तो बहुत अच्छी जगह है सिंगपुर। ये सारा इनको कहते थे ये 5 ये भारतवर्ष का अंग था कोई आज से 500 साल पहले। ये भारतवर्ष था, ये 5 के 5 श्री, इसको स्वर्ण भूमि तो आज अभी भी कहते हैं थाईलैंड को। और ये पूरे का पूरा इसका 5 का नाम है 5 श्री क्षेत्र, ऐसे कुछ नाम था। ये तो भारत का अंग था ही। और इराक, ये पूरा मिडिल ईस्ट, महाभारत के समय में शल्य जो था इराक का राजा था, पूरे मिडिल ईस्ट का राजा था शल्य, वहां से आया था। माद्री का भाई शल्य जो पांडु की पत्नी थी। और भगदत्त, एक राजा भगदत्त चाइना से आया था। उसके लिए लिखा था, उसकी आंखें इतनी छोटी थी कि एक पट्टी बांध के आंखों को खुला रखता था तो आंखें बंद हो जाती। उसके बाद एक भारी भरकम हाथी था। भीम उससे लड़ते लड़ते उसके पेट को चपक के बैठ गया बचने के लिए। भीम को दिखाई नहीं दिया तो भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन भीम कहाँ है? बोले वो भगदत्त के उसके हाथी के नीचे चपका हुआ है। बोला क्या करूं? बोला पहले जो इसके माथे पे पट्टी है ना उसके ऊपर तीर मारो, जब इसकी आंखें बंद होगी तब इसको इसके हाथी को मार पाएंगे और इसको मार पाएंगे। तो पहले पट्टी को तोड़ा तो आंखें बेचारे की बंद हो गई, फिर मार। और उस हाथी के मरने का भगवान को दुख हुआ, बहुत बड़ा भारी भरकम हाथी था। तो ये कितना, मैं कहने का ये भारत कितना लंबा चौड़ा था पहले। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि राम के समय में साउथ अफ्रीका तक सुरंग बनी हुई थी। प्रभुपाद जी की पुस्तकों में ये भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह में भगवान का प्रभाव नहीं है। अभी भी कई जगह पे जो मंदिर मिलते हैं, इंडोनेशिया में कौन सा ये अपना वियतनाम में सब बड़े से बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। इतना बड़ा मंदिर भी कहीं नहीं, इतना उसका फोटो आता रहना देखा है वियतनाम में। ये तो सब अभी 500 साल पहले भारतवर्ष था भाई। अवशेष तो भारत के सब जगह आज भी पड़े। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अकेला बूढ़ा हूँ, 5 नौजवान मिले तो हम पूरी दुनिया में भारत बना देंगे। तब तो कहा हिंदुस्तान बना देंगे, ऐसे लिखा था। ये प्रवचन याद है ना हिंदी का प्रभुपाद जी का? हाँ याद है किसी को? प्रभुपाद जी शब्द ये है। तो प्रभुपाद जी का आगे पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं? अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि उन देशों में धर्म और हमारे धर्म में अंतर क्या है। धर्म का उद्देश्य तो एक ही है, भगवत भावना को जागृत करना, पर दोनों में अंतर क्या है? प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं। किसका उदाहरण क्या दे रहे हैं? गणित का। 2 और 2 4 भी गणित है। और जब कोई और आगे पढ़ता है, एमए करता है या पीएचडी करता है, डॉक्टरेट करता है गणित में, तो वहाँ 2 और 2 का अर्थ दूसरा निकल जाता है, परंतु सिद्धांत एक ही है। पर एक इसका दूसरा उदाहरण दिया जाए तो ये है, एक छोटी पॉकेट का आपके जेब में रखने वाली डिक्शनरी होती है जिसमें शब्दों का अर्थ देखते हैं, और एक एनसाइक्लोपीडिया होती है जिसमें एक शब्द के 1000 अर्थ होंगे। तो जो ये भागवत धर्म है, ये तो है विश्वविद्यालय, ये बहुत इसमें सब कुछ समाया हुआ, और अन्य जो है वो छोटे से डिक्शनरी के समान है। इन अंतर इतना है, लेकिन दोनों सिद्धांत एक ही है। ये उदाहरण मैथमेटिक्स का प्रभुपाद ने किसके लिए दिया है? धर्म के लिए। अन्य स्थानों पे उद्देश्य एक ही है, परंतु धर्म की गहराई में अंतर है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, और भी जो ये गणित है उसके अंदर बड़ा रहस्य है। तो ये उदाहरण गणित का काय के लिए है, ध्यान में रखना, काय के लिए है? धर्म की गंभीरता, गहराई
कम ज्यादा का, परंतु उद्देश्य एक है। और उद्देश्य क्या है, एक दोबारा बोलिए। एक ही उद्देश्य है, एक ही सिद्धांत है, भगवत भावना को जागृत करना, ठीक है। परंतु कभी वो बहुत विस्तार से, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु जैसे शास्त्र में लिखा है, इतना विस्तार से लिखा जाता है, कहीं सूक्ष्म थोड़ा सा, कहीं भगवान महान है इतना कह के समझाया जाता है, और कहीं कितना भगवान महान है, कैसे महान है, क्यों महान है, क्या महानता है उसकी, ये विषय विस्तार से समझाया जाता है। प्रभुपाद जी ईरान में थे तो मस्जिद से अजान आई, अल्लाहु अकबर, ऊपर में इसका अर्थ क्या है, बोले इसका अर्थ है भगवान महान है। बोलो सत्य सत्य सही है, बहुत अच्छा, कितना महान है, पूछो उनसे कितना महान, ये पता नहीं है, क्या कर सकता है, कैसे प्रकट होता है, ये पता नहीं। तो ये प्रभुपाद जी ने गणित का उदाहरण दिया है, आप डिक्शनरी का उदाहरण दे सकते हैं, और कौन सा उदाहरण दे सकते हैं, अब अंतिम लाइन को देखिए जरा, आपको एक श्लोक तो और पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम हो गया, कोई मैं सोचा 10 पूरे करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत मुख्य है, ये महत्वपूर्ण 3-4 श्लोक है, क्योंकि रोज आपके काम के प्रचार के श्लोक है, इसका गहराई से समझना बहुत जरूरी है। तो अंतिम लाइन को ध्यान दीजिए क्या लिखा है, ये है धर्म की परिभाषा प्रभुपाद जी के शब्दों में, और यही अवतारों का उद्देश्य मुख्य है। ये लाइन, लास्ट लाइन पढ़िए। जैसे कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतम सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ, नहीं, लास्ट लाइन, अवतारों का उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावना को उद्बोधित करना। अवतारों का उद्देश्य है सर्वत्र कृष्ण भावना को उद्बोधित करना। उसके बाद परिस्थिति के अनुसार ये भावना में प्रकट, कभी अप्रकट और अपिप्रकट होती है। देखो ये लास्ट लाइन है, किसका अर्थ है, धर्म ग्लानि भवति, जो कृष्ण भावना कम हो जाती है तो अप्रकट हो गई, और उसको प्रकट करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ये धर्म की परिभाषा है। तो यहाँ आज का कथा को विराम देते हैं, कल फिर आगे यहाँ से पढ़ेंगे। कोई भागना जल्दी नहीं है ना, पक्का? आप लोगों को कोई किसी का प्रश्न है इस विषय में हो? हाँ जी, क्या अनुगीता? तो वहाँ पर भगवान अर्जुन ने पूछा भगवान से कि आप मुझे भगवद गीता के बारे में बताइए। तो भगवान ने बोले मुझे तो सभी याद नहीं आ रहा है, तो उस समय था बताया था। ये कौन कहते हैं कि भगवान से दोबारा अर्जुन ने पूछा गीता बताया, बोला उस वक्त मैंने योग का सहारा लेके बताया, आप मुझे भूल गया, ऐसे बोला ना, ये कह रहे हो? लोग कहते हैं ये जिनको, ये वो लोग हैं असल में जिनके लिए हमने कल पढ़ा था, क्या करते हैं वो, ये जो काले ने माता योगो नष्ट परम। बताइए, एक पहले उसको ये उत्तर दीजिए कि भागवत में लिखा है अर्जुन जब द्वारका से वापस लौटा, कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद बड़ा चिंता में था, बाल बिखरे हुए थे, रो रहा था, फिर उसको गीता याद आ गई और वो शांत हो गया। तो जिसने सुनी थी उसको याद आ गई, जो उसने सुनाई थी उसको भूल जाएगी क्या? उसको बोलना, ये उदाहरण देना कि उसको भूल जाएगी। तो जिसने सुनाई थी उसको तो भूली नहीं, जिसने सुनी थी उसको याद रही, तो सुनाने वाला क्यों भूल गया? कैसे भूल सकता है? ये लोग क्या कहना चाहते हैं, ये कृष्ण है, इसके अंदर जो है वो ब्रह्म है, उसने दिया है ये, और कृष्ण ने उसको योग माया से दिया, वो जो योग निकल गया। और फिर उदाहरण देंगे इसका, इसको कैसे कहेंगे, अर्जुन तो वही था, उसके हाथ में वही गांडीव था, लेकिन वो देखो हार गया उनसे जब कृष्ण के जाने के बाद। उसका क्या भाव है, वैष्णव भाव उसका अलग है। तो ये बहुत रहस्य की बातें हैं, उतने ही लोग समझ पाएंगे, समझा पाएंगे जितने उनके बस में है। ये 4-5 श्लोक चौथे अध्याय के बहुत महत्वपूर्ण है, और चौथा अध्याय थोड़ा सा है भी टेढ़ा,
बहुत काफ़ी टेढ़ा है, मुझे वहाँ दूसरे अध्याय थोड़े जल्दी भी हो सकते हैं। तो कोई चिंता करने की, आप संतुष्ट हैं श्लोक के?